नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों का बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। 20 जुलाई के साथ भारत के 2026 के मानसून के 50 दिन बीत जाएंगे और 50 दिन बीतने पर स्थिति ये है कि भारत का किसान अधिकांश राज्यों में इस समय संकट में है, त्रस्त है, कम बरसात के कारण और मानसून के जो बादल हैं, मानसून का जो बिहेवियर है उसके कारण। यानी कुछ जगहों पर ऐसे बरसे बादल जुलाई के शुरुआती समय में और अभी भी कुछ जगहों पर ऐसी बरसात हो रही है जो ज़्यादा है, लेकिन वो संख्या बहुत सीमित है जहाँ पर ज़्यादा बरसात हो रही है। वो इलाके, वो जगहें इस साल बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर बरसात के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। और ऐसी जगहों पर आप सोचिए कि भले ही कितने भी साधन आपके पास खेती के लिए क्यों ना हो, सिंचाई के साधन कितने ही क्यों ना हो, लेकिन बारिश नहीं होगी तो फसलों को नुकसान बड़े पैमाने पर होगा और किसानों की चिंता लगातार बनी रहेगी। और जाहिर सी बात है, पैदावार कम होगी, खेती का दायरा तो सीमित हो ही जाता है, बारिश कम होने के कारण पैदावार पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा के थोड़ा सा नीचे आने के प्रभाव से और जो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना, वो सिस्टम जब आगे बढ़ा भारत के ज़मीनी हिस्सों पर, तो इस सिस्टम ने कमज़ोर होने के बावजूद एक मोमेंटम बना दिया हवा का। और प्रायः आपको ध्यान होगा, अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान होगा, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जब कोई भी सिस्टम किसी भी तरह से आगे बढ़ते हुए हवा की दिशा को तय कर देता है, तो हवा की दिशा, भले वो सिस्टम कमज़ोर हो जाए, लेकिन हवा की दिशा, हवा की गति, हवा का प्रभाव बना रहता है, बशर्ते कि आसपास में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम न बन जाए और उस हवा को डाइवर्ट कर दे। तो अभी फिलहाल कोई आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। प्रशांत महासागर में जहां एल नीनो के उभरने के कारण इस बार मानसून कमज़ोर है, वहां पर ऑलरेडी 2 टाइफून बने हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हैं, लेकिन वो स्टॉर्म जो है अभी प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों पर है, तो वहां से वो एनर्जी नहीं खींच पा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि भारत के भागों पर अरब सागर के आने वाली एनर्जी बंगाल की खाड़ी से मर्ज होने के बाद आगे बढ़ रही है और पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, साथ में पूर्वोत्तर राज्य और साथ में मध्य भारत के कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। बरसात देश में बढ़ रही है। चांसेस ये हैं अगले 24 घंटों के लिए कि जो उत्तर भारत का पर्वतीय रीजन है, यहाँ पर जो WD अभी पहुंचा है, उसके कारण कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी बादल बढ़ेंगे और इस सिस्टम के प्रभाव से जब यहाँ अरब सागर की हवाओं का इंटरेक्शन होगा तो राजस्थान, पंजाब के ऊपर भी और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के ऊपर भी बादल बढ़ेंगे, बरसात की संभावना बनेगी। आज भी कई जगहों पर बादल बने और बरसात हुई, उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर, लेकिन विडंबना ये है दोस्तों कि कई जगहों पर बादल सिर्फ बन रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं, बरसने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ये अनुभव कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में ये स्थितियाँ, ये कहानी दोहराई जा रही है। फिलहाल 20 जुलाई के लिए बारिश की चेतावनी अगर देखें तो रेड अलर्ट उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में है और बाकी निचले इलाकों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय, इन भागों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी शेष पूर्वोत्तर में, साथ में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर चेतावनी है, पीली चेतावनी, येलो अलर्ट बारिश के लिए। हवाएं क्या कह रही हैं आप देखिए, ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर है। लो प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, ना ही रहा इससे पहले, लेकिन इसके प्रभाव से जैसा कि मैंने कहा कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो जैसे ही हवा यहाँ डाइवर्ट हो रही है और ये सिस्टम इस हवा को रोक रहा है, तो इस पूरे रीजन पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो चांसेस यही है कि अरब सागर की हवा जब यहाँ पहुँचेगी, इंटरेक्शन जिसका WD के साथ होगा, तो इधर क्लाउडिंग बढ़ने वाली है। इस सिस्टम का टकराव होने के कारण इस हवा का यहाँ पर बादल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर थोड़े बढ़ेंगे और जो फुटहिल्स से बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों से होकर आगे बढ़ रही बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवा है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी घाट पर थोड़ी सी सक्रियता, थोड़ी सी हलचल कोंकण गोवा से लेकर त्रिवेंद्रम तक दिखाई पड़ रही है और बरसात यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तथा उत्तराखंड में कल मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। चैलेंज है यहाँ पर और ये रेड अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है कि यहाँ पर स्थानीय लोग, सुरक्षा एजेंसियाँ, साथ में पर्यटक, ये सब और श्रद्धालु जो भी इस समय तीर्थ यात्राएं चल रही हैं, सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि सावधानी पूर्वक यहाँ से गुजरें और स्थानीय एजेंसियों की जो चेतावनी है, एडवाइजरी है, उसका पालन ज़रूर करें। क्योंकि इस समय इस तरह की बरसात की स्थिति में क्या होता है कि कई दिनों से पहाड़ सूखे पड़े हैं और कुछ मलबा वहाँ इकट्ठा है अगर, और तेज़ बारिश हो गई तो पहले पानी जमा होता है और जब पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता तो प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर को जैसे रास्ता मिला तो अपने साथ वो मलबा लेके नीचे आता है। तो कभी कभी थोड़ी मात्रा में, कभी वो ज़्यादा मात्रा में और कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ती है, वो
वो निचले इलाकों के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है। वो मलबा, वो मडस्लाइड, तो इससे सावधान रहें। अचानक बाढ़ आने का खतरा निचले हिस्सों में रहता है, सावधानी बरतें। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन भागों में और साथ में पूर्वी राजस्थान के उत्तरी जिलों में कोटा से लेकर अजमेर और चूरू तथा जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर में, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, साथ में बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। गंगानगर में और चूरू में थोड़े बादल आ सकते हैं और यहाँ बादल आ सकते हैं बाड़मेर और जालौर में तथा जोधपुर के निचले इलाकों में, इधर उदयपुर और भीलवाड़ा तथा सवाई माधोपुर में भी बादल आ सकते हैं। बरसात की उम्मीद कम है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, फलौदी और बाड़मेर, इन सभी भागों से लेकर अजमेर से लेकर इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर मुख्य रूप से रहेगा। उत्तर प्रदेश के शेष भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बरेली से लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, सीतापुर और आसपास के रीजन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, सभी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और भारी वर्षा यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर जारी रह सकती है, लेकिन बिहार में अभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक उसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है बारिश का जैसे उत्तर प्रदेश पर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर आगरा और मथुरा, मेरठ, नजीबाबाद तक तो बादल बन रहे हैं, लेकिन ये बरस नहीं रहे सभी जगहों पर। तो और इसीलिए किसान तरस रहे हैं, इसीलिए खेतों में फसलें सूख रही हैं, इसीलिए किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो चांसेस तो हैं, देखिए कल क्या होता है। अच्छी उम्मीद है, अच्छी संभावना है। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात सभी जगहों पर हो सकती है, लेकिन बादल इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा कम होने वाली है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में तथा विदर्भ में, इन भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर नजर आ रही है। मध्यम से तेज वर्षा के चलते यहाँ पर खेतों में पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। और ऐसे में इन जगहों पर जहाँ पर भी बारिश भारी हो रही है, वहाँ पर पानी को संकलित और संग्रहित करने का प्रयास करिए, ताकि बारिश न होने की स्थिति में उसका उपयोग हो पाए। यहाँ गुना, ग्वालियर और भोपाल, बैतूल तक, ये जो पश्चिमी रीजन है, इंदौर, उज्जैन, देवास और खरगोन, खंडवा तक बरसात की संभावना है। इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन चांसेस हैं। नीमच, रतलाम और धार तथा बुरहानपुर, अलीराजपुर में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के पूर्वी रीजन तथा सौराष्ट्र में और कच्छ के तटों पर थोड़ी बरसात हो सकती है। द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच हल्की बारिश, ज़्यादा तेज नहीं लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ के अलावा इधर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र सूखा रहेगा। मुंबई और गोवा के बीच में, कोंकण गोवा रीजन पर कई जगहों पर बरसात होगी। नासिक, पुणे और सतारा में चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बरसात के। तेलंगाना में बरसात हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में, हैदराबाद में भी संभावना रहेगी, खम्मम में भी और रामागुंडम में भी। साथ में तटों पर आंध्र प्रदेश के भागों में कई जगहों पर और तटीय तमिलनाडु में पंबन तक, तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी, चेन्नई, इन क्षेत्रों में, आंतरिक तमिलनाडु में, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन भागों में, तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। तो ठीक ठाक बारिश की संभावना है, बढ़ रही है बारिश। बारिश में 24 घंटों में इस समय लगभग देश भर में 9-10 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, उतनी तो नहीं हो रही है। 25-30 मिलीमीटर की कमी रह रही है, लेकिन पहले की तुलना में 60-70% की जो कमी 24 घंटों में हो रही थी, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, आंकड़ों में भी और दायरे में भी। तो आशा कीजिए, अपेक्षा कीजिए कि ये मानसून इसी तरह से आगे सुधार दिखाए, जुलाई के बाकी बचे दिनों में अच्छी बरसात देश भर में हो, सभी जगहों पर बारिश का वितरण समान रहे और अगस्त सितंबर भी अच्छी खबर लेकर आए, ताकि किसान खुशहाल हो सके। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।